आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियोस से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, अल्लामा मोहम्मद काज़िम कज़वीनी ने अपनी किताब अली विलादत से शहादत तक में बयान फरमाया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, या अली, शहादत तुम्हारे अक़ब में है। जंग खंदक में अमर बिन अब्द वद ने आपके सर पर तलवार का वार किया था, जिससे आपके सरे अतहर पर जख्म आया और चेहरा खून आलूद हो गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपका खून अपने हाथों से साफ किया था और आप ये मुसलसल फरमाते थे कि न जाने उस दिन मैं कहाँ होऊंगा जब बदबख्त तरीन शख्स तेरी दाढ़ी को तेरे सर के खून से खिजाब करेगा। नाजरीन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह शाबान के आखिरी जुमे में खिताब किया था और उस खुतबे में आपने माह रमज़ान के फ़ज़ाइल बयान किए। खुतबे के आखिर में अमीरुल मोमिनीन उठे और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, इस महीने का अफजल तरीन अमल कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबुल हसन, इस महीने का बेहतरीन अमल महरमात इलाही से परहेज़ करना है। फिर हज़रत रोने लगे। हज़रत अली ने पूछा, या रसूल अल्लाह, आप क्यों गिरिया फरमा रहे हैं? नबी अकरम ने फरमाया था, मैं इसलिए रो रहा हूँ कि इस महीने में तुझ पर बड़ा जुल्म किया जाएगा। गोया मैं ये मंजर देख रहा हूँ कि तुम नमाज अदा कर रहे हो और अव्वलीन व आखरीन का बदबख्त, जो कि नाकाए साले को पै करने वाले बदबख्त तरीन शख्स के मानिंद है, वो आगे बढ़कर तुम्हारे सर पर हमला कर रहा है, जिससे तुम्हारी दाढ़ी रंगीन हो चुकी है। हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त मेरा दीन सलामत होगा? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ ए अली, आपका दीन सलामत होगा। नाजरीन, इमाम अली अलैहिस्सलाम अक्सर औकात लोगों को अपनी यकीनी शहादत की खबर दिया करते थे और फरमाते थे कि एक दिन यही दाढ़ी मेरे सर के खून से रंगीन होगी। मुअर्रिखीन बयान फरमाते हैं कि जब हज़रत अली की बैयत हुई तो इब्ने मुलजिम जनाब अमीर की बैयत करने आया। आप उसे बड़ी देर तक देखते रहे। फिर आपने फरमाया, मैं तुझसे चंद सवालात करना चाहता हूँ, मुझे उनके सही सही जवाब देना। उसने कहा, मैं सही जवाब दूंगा। आपने फरमाया, जब तू लड़कों से खेलने जाता था और तुझे अपनी तरफ आता हुआ देखते तो क्या वो ये नहीं कहते थे कि कुत्ते चराने वाली औरत का बेटा हमारे पास आ रहा है? इब्ने मुलजिम ने कहा, जी हाँ, ये सच है। फिर आपने फरमाया, जब तू जवान हुआ और तेरा गुजर एक आदमी के पास से हुआ तो उसने तुझे गहरी नज़रों से देखकर कहा था कि तू कौम समूद के बदबख्त तरीन शख्स से भी ज़्यादा बड़ा बदबख्त है। इब्ने मुलजिम ने कहा, जी हाँ, ये सच है। आपने फरमाया, क्या तुझे तेरी माँ ने ये बताया था कि वो तेरे साथ हालत हैज़ में हामिला हुई थी? इब्ने मुलजिम कुछ देर के लिए हिचकिचाया, फिर कहा, जी हाँ, ये दुरुस्त है। आपने फरमाया, खड़ा हो, तो वो खड़ा हुआ। आपने फरमाया, उन्होंने मुझसे फरमाया था कि तेरा कातिल यहूदी की मानिंद होगा, बल्कि मुकम्मल यहूदी होगा। नाजरीन, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी बयान करते हैं कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की ये आदत थी कि जब भी आप इब्ने मुलजिम को देखते तो आप ये शेर पढ़ते, मैं तो उसकी ज़िंदगी चाहता हूँ और वो मुझे कत्ल करना चाहता है। जब आपकी ज़िंदगी का आखिरी साल शुरू हुआ और बिलखुसूस माह रमज़ान का आगाज़ हुआ तो आपने कसरत से अपनी शहादत की खबर देना शुरू कर दी। आपने लोगों से फरमाया था कि आइंदा बरस तुम एक ही सफ़ में हज अदा करोगे और इसकी वजह यह है कि मैं तुम में मौजूद नहीं हूँगा। इन अल्फाज से लोग समझ गए थे कि आप अपनी मौत की खबर दे रहे हैं। नाजरीन, जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ज़रबत से कबल ही अपनी दुख्तर हज़रत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा को ये खबर दी थी कि मैंने ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। उन्होंने मेरे चेहरे से गुबार साफ किया और मुझसे फरमाया कि ए अली, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने अपना फ़र्ज़ अदा कर दिया है। नाजरीन, इमाम अलैहिस्सलाम 63 बरस के हो चुके थे। सन 40 हिजरी के माह रमज़ान में हज़रत का दस्तूर ये था कि आप अपनी औलाद के पास इफ्तार करते थे। एक रात इमाम हसन के यहाँ इफ्तार करते,
दूसरी रात इमाम हुसैन के यहाँ इफ्तार करते, एक रात हजरत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ इफ्तार करते और एक रात हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के पास इफ्तार होता था। 19 की शब आपकी इफ्तारी हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा के यहाँ थी। बीबी ने इफ्तारी का सामान एक तश्त में पेश किया। उसमें जौ की 2 रोटियां थीं और उनके साथ एक दूध का प्याला था। आपने हुक्म दिया कि दूध उठा लो। फिर आपने नमक और जौ की रोटी से रोज़ा इफ्तार किया और फरमाया कि नमक काफ़ी है। आपने एक रोटी खाई, फिर अल्लाह की हम्दो सना की और नमाज के लिए खड़े हुए। आप मुसलसल रुकू, सजदा और मनाजात में मसरूफ़ रहे और घर के कमरे से निकलकर बाहर जाते और आसमान की तरफ देखकर कहते, ये वही रात है जिसका मुझसे मेरे हबीब खुदा के रसूल ने वादा किया था। फिर कुछ देर आप सो गए, फिर घबरा कर उठे और अपने चेहरे को कपड़े से साफ करने लगे और उठकर खड़े हुए और कहने लगे, खुदाया अपनी मुलाकात हमारे लिए बाबरकत बना। इसके साथ ही आप ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का कसरत से विर्द करने लगे। इस तरह से रात का कुछ हिस्सा गुजर गया। फिर आप ताकीबात के लिए बैठ गए। उस दौरान आपको बैठे बैठे नींद आ गई। आप फिर परेशान हालत में नींद से बेदार हो गए। हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा का बयान है कि आपने अपनी औलाद से फरमाया, मैंने इस रात एक खौफनाक ख्वाब देखा है और वो ख्वाब तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। मुझे अभी ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई है। आपने मुझसे फरमाया है, ए अबुल हसन, आप बहुत जल्द हमारे पास आने वाले हो। दुनिया का बदबख्त तरीन शख्स आपके पास आएगा और आपकी दाढ़ी को आपके खून से खिजाब करेगा। खुदा की कसम, मैं आपका मुश्ताक हूँ। आप माह रमज़ान के आखिरी अशरे में हमारे पास होंगे। अब हमारे पास चले आओ। जो कुछ हमारे पास है वो आपके लिए बहुत ही बेहतर और ज़्यादा बाकी रहने वाला है। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की औलाद ने जब ये ख्वाब सुना तो उनकी चीखों की सदाएं बुलंद हो गईं। हजरत ने उन्हें खुदा का वास्ता देकर खामोश रहने को कहा। फिर आपने उनको नसीहतें की और नेकी बजा लाने और बुराई से परहेज करने का हुक्म दिया। इसके बाद आप रात के पहले हिस्से की तरह रुकू, सुजूद और मनाजात में महव हो गए। नाजरीन, हजरत उम्मे कुलसूम सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि मैं वक्त अजान का इंतज़ार करने लगी। जब वो वक्त आया तो मैं एक बर्तन में पानी भरकर आपके पास लाई। आपने कामिल वुजू किया, उठे और दरवाज़ा खोलकर सहन में आए। सहन में बतखें थीं, वो दौड़कर आपके पीछे आई। वो बतखें मेरे भाई हुसैन को किसी ने हदिया की थी। बतखें शोर करने लगीं, जबकि इससे पहले उन्होंने कभी शोर नहीं किया था। इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी ये चीख रही हैं। कुछ देर के बाद नौहा करने वाली खवातीन की आवाज़ बुलंद होगी। सुबह होते ही कज़ा जाहिर हो जाएगी। फिर आपने फरमाया, बेटी, तुम्हें मेरे हक का वास्ता, ये बेज़बान तुम्हारी कैद में हैं, ये बोल नहीं सकती। इनके खाने पीने का ख्याल रखना। अगर ना हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना। वो ज़मीन के घास फूस से अपना रिज़्क हासिल करती रहेंगी। फिर आप दरवाजे की तरफ बढ़े। उसे खोलना चाहते थे कि जंजीर कपड़ों में उलझ गई, जिससे आपकी अबा गिर पड़ी। आपने अबा उठाई और कंधे पर डाली और ये अशार पढ़े, मौत के लिए अपनी कमर को मजबूती से कस लो, यकीनन मौत तुमसे मुलाकात करने वाली है। जब मौत तेरी महफिल में उतरे तो शोर शराबा मत करना। जिस तरह से ज़माने ने तुझे हंसाया है उसी तरह वो तुझे रुलाएगा। नाजरीन, बीबी फरमाती हैं कि फिर आपने दरवाज़ा खोला और बाहर रवाना हो गए। मैं अपने भाई हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के पास गई और उनसे कहा, बाबा जान ने आज रात से अपनी मौत की खबर दी है और इस वक्त रात की तारीकी में घर से बाहर गए हैं। आप अपने वालिद के साथ जाएं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उठे और वालिद बुजुर्गवार के पास पहुंच गए। इमाम ने आपको वापसी का हुक्म दिया और मस्जिद कूफा की तरफ कदम बढ़ा दिए। इमाम मस्जिद में दाखिल हुए और मस्जिद में नमाज पढ़ी। फिर आप गुलदस्ता अजान पर आए, कानों में उंगलियां रखीं और थोड़ा सा खांसे। फिर अजान दी। आपकी अजान की सदा पूरे कूफा के घरों में पहुंची। फिर आप गुलदस्ता अजान से नीचे उतरे। आप खुदा की तस्बीह और तकबीर कर रहे थे।
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہے تھے۔ پھر آپ نے مسجد میں سوئے ہوئے افراد کو جگانا شروع کر دیا اور ہر سوئے ہوئے فرد سے یہ کہتے کہ خدا تجھ پر رحم کرے، اٹھ اور نماز پڑھ۔ پھر آپ یہ آیت پڑھتے، نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ آپ لوگوں کو جگاتے ہوئے ابن ملجم کے پاس آئے۔ وہ منہ کے بل یعنی الٹا لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنی تلوار چھپائی ہوئی تھی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، نیند سے بیدار ہو جا، اس طرح سونے کو خدا ناپسند کرتا ہے۔ یہ شیطان کے سونے کا انداز ہے اور یہ اہل دوزخ کے سونے کا طریقہ ہے۔ دائیں پہلو کے بل سو کیونکہ یہ علماء کی نیند ہے، یا بائیں پہلو کے بل سو کیونکہ یہ حکمت والے لوگوں کی نیند ہے، یا پشت کے بل سو کہ یہ انبیاء کی نیند ہے۔ پھر آپ نے اس ملعون سے فرمایا کہ تو جو ارادہ لے کر آیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ اس سے آسمان پھٹ سکتے ہیں اور زمین ریزہ ریزہ ہو سکتی ہے۔ اگر میں چاہوں تو تجھے یہ بتا سکتا ہوں کہ تو نے کپڑوں میں کیا چھپا رکھا ہے۔ یہ کہہ کر آپ چلے گئے اور محراب میں تشریف لائے اور نماز شروع کی۔ آپ نے نماز میں طویل رکوع اور سجود کیے۔ ادھر وہ ملعون تاریخ انسانیت کے بدترین جرم کے اقدام کی نیت سے اٹھا اور چلتے ہوئے اس ستون کے قریب آیا جہاں آپ نماز میں مصروف تھے۔ آپ نے پہلی رکعت پڑھی اور پہلا سجدہ ادا کیا، پھر سر کو اٹھایا تو وہ لعین آگے بڑھا اور آپ کے سر اطہر پر تلوار کا وار کیا۔ اس لعین کی تلوار وہاں لگی جہاں عمر بن عبد ود عامری کی ضربت لگی تھی۔ امام علیہ السلام چہرے کے بل زمین پر آ گئے اور یہ کلمات فرمائے، اللہ کے اس اسم سے میں اللہ اور رسول کی ملت پر ہوں۔ پھر آپ نے بآواز بلند فرمایا، مجھے ابن ملجم نے قتل کیا ہے، مجھے فرزند یہودیہ نے قتل کیا ہے، ابن ملجم تمہارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائے۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے قاتل کا نام اس لیے بتایا کہ لوگ غصے میں آ کر بے گناہوں کا قتل عام نہ کریں۔ پھر آپ نے پیشانی پر کپڑا باندھا اور زخم پر مٹی ڈالنا شروع کی، لیکن خون رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ آپ کے سر کا خون آپ کے سینے تک پھیل چکا تھا اور آپ کی برداشت کا یہ عالم تھا کہ چیخنے چلانے کی بجائے آپ بار بار یہ فرما رہے تھے، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ یہ وہی کچھ ہے جس کا خدا اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور خدا اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ثابت ہوا۔ ناظرین، اسی لمحے جبرائیل امین کی صدا بلند ہوئی۔ آج تک تاریخ انبیاء میں ایسی آواز بلند نہیں ہوئی تھی۔ جبریل نے کہا، خدا کی قسم ہدایت کے ستون گر گئے، خدا کی قسم آسمان کے ستارے بجھ گئے اور تقوی کے پرچم منہدم ہو گئے، خدا کی قسم مضبوط رسی کے بل کھل گئے، حضرت محمد مصطفیٰ کے ابن ام شہید ہو گئے، وسیع مجتبیٰ شہید ہو گئے، علی مرتضیٰ شہید ہو گئے، خدا کی قسم سید الاوصیاء شہید ہو گئے اور کائنات کے سب سے بڑے بدبخت نے انہیں شہید کیا۔ یہ آواز تمام عالم میں سنی گئی۔ جناب ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے یہ صدا سنی تو اپنے چہرے اور رخساروں کو پیٹنے لگی۔ حسنین کریمین گھر سے باہر آئے اور اس وقت لوگ نوحہ کر رہے تھے۔ جب حسنین کریمین مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت ام ہانی سلام اللہ علیہا کے بیٹے حضرت ابو جادہ اور کچھ دوسرے مسلمان کوشش کر رہے تھے کہ امام علیہ السلام کو محراب میں کھڑا کر دیں تاکہ امام جماعت کروا سکیں، لیکن آپ میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اس لیے آپ سب سے پیچھے ہو گئے اور ان کی جگہ امام حسن نے نماز پڑھائی۔ امیر المومنین علیہ السلام نے اشاروں کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے آپ کی حالت دیکھی تو فرمایا، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، آپ کو اس حالت میں دیکھنا میرے لیے سخت مشکل ہے۔ ناظرین، امام علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، اے پیارے فرزند، آج کے بعد تیرے والد پر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تیرے نانا محمد مصطفیٰ اور تیری نانی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور تیری والدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اور جنت کی حوریں میرے پاس پہنچ چکی ہیں اور وہ میرے آنے کی منتظر ہیں۔ حوصلہ بلند رکھو اور گریہ چھوڑ دو۔ جی تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔
ہماری کوشش ہوگی کہ اسی سلسلے میں کچھ اور مطالب آپ سے اگلی ویڈیو میں بیان کیے جائیں۔ تب تک آپ سے گزارش ہے کہ خلق خدا میں آسانیاں تقسیم کرتے رہیں۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔